हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रदीप में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने स्टूडेंट ये पढ़ा था कि एक आवेशित चालक की सतह पर बल कितना होता है और किसी चालक के एकांक आयतन की ऊर्जा क्या होती है। आज का जो अपना टॉपिक है स्टूडेंट वो है किसी साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, ये अपना आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें कुछ चीजों को रिपीट करना होगा जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे हमने एक सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव पढ़ा था। क्लास 11th में हमने पृष्ठ तनाव पढ़ा कि किसी भी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ, कोई भी द्रव है, कोई भी लिक्विड है, उसका जो स्वतंत्र पृष्ठ है उसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कहलाता है पृष्ठ तनाव। और सरफेस टेंशन इसको हम लिखते हैं कैपिटल टी से। किसी भी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। इसका जो मात्रक था स्टूडेंट वो था न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका मात्रक था। ठीक है स्टूडेंट, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। और एक हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट कि दाब यानी प्रेशर वो होता है बल बटा में क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो इन दो चीजों का हम यहां उपयोग करेंगे, इसलिए इनको हमने रिवाइज किया है। स्टूडेंट, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। देखिए, साबुन का जो बुलबुला है, जैसे एक साबुन के बुलबुले को मैं दर्शाऊंगा तो इसकी दो लेयर होगी स्टूडेंट। साबुन के बुलबुले के दो पृष्ठ बनेंगे ऐसे, इसकी दो लेयर होगी, एक आंतरिक और एक बाहरी। ये लीजिए, ये इसके मैंने दो पार्ट कर दिए साबुन के बुलबुले के। तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो वायु का दाब है वो बाहरी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मतलब यहां पर जो दाब है वो अधिक है और यहां पर जो दाब है वो कम है। समझ गए स्टूडेंट? अब ये दाब अधिक क्यों है? इस दाब के अधिक होने का कारण है पृष्ठ तनाव। इस पृष्ठ तनाव के कारण ही इस साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो बाहरी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और संतुलन की अवस्था में क्या होगा? संतुलन की अवस्था में दाब आधिक्य के कारण जो बल लग रहा है, मतलब दाब आधिक्य के कारण इधर बल लगेगा और पृष्ठ तनाव के कारण इधर बल लगेगा। तो दाब आधिक्य के कारण लगने वाला बल और पृष्ठ तनाव के कारण जो लगने वाला बल है वो दोनों बराबर होंगी। देखिए स्टूडेंट, इस सूत्र से देखिए, दाब आधिक्य अगर मैं पी लेता हूं तो बल बराबर क्या होगा? दाब इंटू क्षेत्रफल। समझ गए स्टूडेंट? ये दाब आधिक्य है और इसकी जो रेडियस है, इस बुलबुले की रेडियस, वो मैंने आर ली। तो दाब इंटू इसका क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। मतलब ये कौन सा बल है? ये दाब आधिक्य के कारण बल है। और संतुलन की अवस्था में दाब आधिक्य के कारण जो बल है वो पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लग रहा है उसके बराबर होगा। पृष्ठ तनाव के कारण बल हम यहां से निकालेंगे स्टूडेंट, पृष्ठ तनाव और लंबाई। यहां मैंने लिखा पृष्ठ तनाव T इंटू लंबाई 2 पाई आर। ये जो लंबाई है स्टूडेंट, इस लंबाई यानी सरकमफ्रेंस, परिधि को लिया है। और इस साबुन के बुलबुले के दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया। समझ गए ना मेरी बात? ये है दाब आधिक्य के कारण बल और ये है पृष्ठ तनाव के कारण बल। यहां पर ये 2 क्यों आया? क्योंकि इस साबुन के बुलबुले के दो पृष्ठ हैं, इसलिए एक आंतरिक पृष्ठ और एक बाहरी पृष्ठ।
तो सरकमफ्रेंस 2 टाइम्स लेंगे हम, परिधि को 2 गुना कर देंगे 2 पाई आर इंटू 2। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, पाई दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है, एक आर भी कैंसिल हो सकता है, तो P बराबर कितना आएगा 4t अपॉन स्मॉल आर। ये दाब आधिक्य आ गया साबुन के बुलबुले के अंदर। मतलब इतना दाब जो है वो बाहरी वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो बाहरी वायुमंडलीय दाब से इतना अधिक है। और जब हम इस बुलबुले को आवेश देंगे, यानी इसको जब आवेशित करेंगे, तो बाहर की तरफ एक और बल लगेगा, जानते हैं ना स्टूडेंट। और उसका जो मान था वो हम जानते हैं कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी गोलीय कोश, साबुन का बुलबुला एक प्रकार से गोलीय कोश हो गया, उसको जब आवेश दिया तो उस पर बाहर की ओर एक्सटर्नल जो फोर्स लगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये लगा। यहां सिग्मा कौन है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। यानी आवेशित करने की स्थिति में जो स्थिति होगी वो होगा P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मान है वो 4t अपॉन आर के बराबर होगा। ये दाब आधिक्य है, ये आवेशित करने के कारण बाहर की तरफ दाब आधिक्य, और ये बराबर होगा 4t अपॉन आर के। और जब हम इस बुलबुले को आवेश देते जाएंगे, आवेश जब दिया जाएगा, आवेश जब बढ़ता जाएगा, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये दाब आधिक्य शून्य हो जाएगा और उस अवस्था में ये बुलबुला नष्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। तो हम इसको अब इस प्रकार से दर्शा सकते हैं स्टूडेंट कि P बराबर, हम इसको लिख सकते हैं P बराबर 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए मेरी बात। और जब इसको आवेश देते जाएंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी जब दाब आधिक्य शून्य हो जाएगा, मतलब P की वैल्यू 0 हो जाएगी और बुलबुला नष्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। यानी 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान है वो 0 के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4t अपॉन आर बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखा जा सकता है स्टूडेंट। अगर हम बुलबुले की त्रिज्या को निकालना चाहें यहां से, तो वो r बराबर ये आ जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये लीजिए स्टूडेंट, ये अगर अपने पास t और सिग्मा की वैल्यू है तो जो साबुन का बुलबुला है उसकी रेडियस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सिग्मा को हम जानते हैं स्टूडेंट कि सिग्मा जो है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और हम इसको R बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सिग्मा स्क्वायर बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। समझ गए स्टूडेंट। तो सिग्मा की अगर वैल्यू निकालना चाहें, अगर अपने पास t और सिग्मा की वैल्यू है तो हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर अपने पास t और R की वैल्यू है तो हम सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। ये लीजिए। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर आवेश को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा किसके बराबर होगा, आवेश मान लिया Q दिया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो Q किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और Q की वैल्यू अगर इस बुलबुले को जो आवेश दिया वो वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो होगी 4 पाई
ये वाला 4 पाई, रूट के अंदर 8 t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये लीजिए स्टूडेंट, ये आवेश की वैल्यू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।